मेरे इस सिंहासन का नाम चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, आप सभी की चिंता को हरने, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। क्षमा कीजिए माते, मुझे ज्ञात है हमारे ही आग्रह पर आपने प्रत्यक्ष रूप धारण किया है, किंतु अब जब आपके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष एवं पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है और इस अपूर्णता की स्थिति में कोई भी कार्य करना उचित नहीं, इसलिए माता इस नियम के अनुसार आपके लिए भी उचित वर का चुनाव करना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो धर्मोचित है, किंतु ज्ञात नहीं माता पर उनके इन वचनों का क्या प्रभाव होगा। ब्रह्मदेव के इस कथन को माता अन्यथा न ले ले। ब्रह्मदेव के इस कथन से रुष्ट होकर कहीं माता कुपित न हो उठे। जो सत्य है उसे कहने में इतना संकोच क्यों ब्रह्मदेव? धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे, कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर ना प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष। आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आदि शंकराय नमः।
महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं। इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु। आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था, इसीलिए हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, नहीं। विवाह हेतु अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता? सीमाओं में बंधकर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होंगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।
जगत्त्रयीरक्षणबद्धरुद्रं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर। गुरुवर, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति बन आपके शिष्य भंडासुर ने वो किया है जो असुरों के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए विश्वास रखिए कि आपके आशीष और गणेश जी की कृपा से मुझे मेरे सिंहासन से कोई नहीं डिगा सकता। जी गुरुदेव, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी की अखंड सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि होगा भी तो मात्र उन ब्रह्मांडों की संख्या पे जिन पर हम विजय पाकर उनके समस्त साम्राज्य का विस्तार करेंगे। असुरों का इतिहास साक्षी है असुर महानायक। अनेकों बार अत्यंत पराक्रमी असुर योद्धाओं ने असुर साम्राज्य स्थापित किया, परंतु प्रत्येक बार उनका अहंकार असुर साम्राज्य का पतन का कारण बना। उस इतिहास को पुनः घटित होने से रोकने हेतु तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा भंडासुर। सावधान हूं मैं, पूर्ण रूप से सावधान हूं मैं। देवताओं ने देवी पराशक्ति माता ललिता का आवाहन किया है ना, तो मैंने भी आपके आदेशानुसार अन्य योजना का निर्माण किया है। पूर्व के असुरों के समान मैं देवी की शक्ति के प्रति असावधान नहीं हूं। इसीलिए यदि अभी देवता माता पराशक्ति के आगमन का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों का अस्त्र है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं भी अवश्य माता को उपहार समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। माता, भंडासुर को परास्त करने हेतु मेरे इक्षुक और दिव्य बाणों को स्वीकार करें। मैंने ही तो भंडासुर की रचना कर माता को कष्ट दिया है, और उनके दर्शन पाकर भी मैं उनसे क्षमा याचना करने में असमर्थ रहा, तो मैं माता को कोई उपहार देने योग्य कहाँ?
सभी मुझे उपहार भेंट कर रहे हैं, किंतु गणेश नहीं। क्या हुआ पुत्र गणेश? क्या तुम मुझे कोई भेंट नहीं दोगे? तुम इस प्रकार शांत भाव से पीछे क्यों खड़े हो? क्या कोई संकोच है पुत्र? क्या तुम्हारे पास मुझे भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है? माता, मैं किस अधिकार से आपको भेंट दूं? मेरा इतना सौभाग्य कहाँ? मैं तो आपसे मात्र क्षमा मांगने का अधिकारी हूँ। हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। भंडासुर की रचना कर मैंने जो अमंगल किया है, उसके लिए तो मुझे एक बार नहीं अनेकों बार क्षमा याचना करनी चाहिए। जो स्वयं मंगल का प्रतीक हो, वो भला कोई अमंगल कैसे कर सकता है? पुत्र गणेश, तुमसे कोई अमंगल नहीं हुआ, अथवा तुमने तो संसार के लिए एक बड़ा मंगल किया। भंडासुर का होना मेरे प्रकट होने का कारण बना पुत्र, तो क्या ये अमंगल है? यदि नहीं तो आओ पुत्र, आगे बढ़ो, आओ और आकर मुझे अपनी भेंट समर्पित करो। धन्यवाद माता। अपने इस अबोध पुत्र से मेरे इस अस्त्र की भेंट स्वीकार करें। महामहाशक्ते महामहागोप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंधे। तुम चिंता मत करो पुत्र, भंडासुर को उसके सभी अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। अब ना ही उसे अपने बचाव का अवसर प्राप्त होगा और ना ही पश्चाताप का। समय जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है, उसे समझो भंडासुर। अपने ऊपर छाए इस महासंकट को इतनी सहजता से मत लो, क्योंकि आज देवी पराशक्ति माता ललिता के आविर्भाव के साथ महादेव के वरदान अनुसार तुम्हारे शासन के 60 सहस्त्र वर्षों की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। मुझे सचेत करने के लिए आपका धन्यवाद गुरुवर, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपका ये शिष्य कभी किसी का आखेट नहीं बनेगा। मेरा साम्राज्य इतनी शीघ्र नहीं मिटेगा। फिर समय मेरे समक्ष कितनी भी विकट चुनौतियां क्यों ना उत्पन्न कर दे, मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूं। अब बस युद्ध होगा, जिस युद्ध का परिणाम होगा महाविनाश, भंडासुर का और उसके साम्राज्य का। व्यक्ति को किसी भी अमंगल से विचलित न होकर उसके पीछे छुपे मंगल का विचार अवश्य करना चाहिए।